राम राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि 2025 की। नवरात्रि मतलब 9 दिनों का वो पावन समय जब माँ दुर्गा अपने भक्तों के घर घर पधारती हैं। ये समय सिर्फ पूजा पाठ का नहीं बल्कि आत्मा शुद्धि और माँ की कृपा पाने का भी बेहतरीन अवसर होता है। अब सवाल ये है, नवरात्रि के 9 दिन हमें कैसे बिताने चाहिए, कौन सी विधि अपनानी चाहिए ताकि माता रानी की कृपा लगातार बनी रहे। चलिए पूरे 9 दिन की पूजा विधि उपाय को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। पहले दिन घट स्थापना। देखिए दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन कलश स्थापना का है। सुबह स्नान करके घर को साफ सुथरा करके मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोए जाते हैं और उस पर कलश स्थापित किया जाता है। कलश में पानी, सुपारी, सिक्का और आम के पत्ते डालकर ऊपर नारियल रख दिया जाता है और ये माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन संकल्प लें कि पूरे 9 दिन संयम और श्रद्धा से माँ की पूजा करेंगे। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी। दोस्तों, इस दिन माँ को शुद्ध देसी घी चढ़ाने का महत्व है। कहा जाता है कि इससे जीवन में स्वास्थ्य और दीर्घ आयु मिलती है। साधारण भाषा में कहें तो आज का दिन माँ से ताकत और धैर्य मांगने का है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा। दोस्तों, इस दिन माँ को दूध से बनी मिठाई चढ़ाएं। ये दिन नकारात्मकता को खत्म करने का दिन माना जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में कलह रहती हो तो इस दिन माँ से शांति और सुख की प्रार्थना करें। चौथे दिन माँ कूष्मांडा। देखिए दोस्तों, इस दिन माँ को मालपुआ अर्पित करें। मान्यता है कि इससे बुद्धि और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। यदि आपके काम धंधे में उलझन हो तो इस दिन विशेष प्रार्थना करें। पांचवें दिन माँ स्कंद माता। दोस्तों, इस दिन माता को केले का भोग लगाइए। कहा जाता है कि माँ की कृपा से संतान, सुख और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो लोग संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हों उनके लिए ये दिन खास होता है। छठे दिन माँ कात्यायनी। इस दिन माँ को शहद अर्पित किया जाता है। ये दिन दुश्मनों और बाधाओं को दूर करने का दिन माना जाता है। अगर आपके जीवन में कोई रुकावट है तो इस दिन माँ से मार्गदर्शन जरूर मांगिए। सातवें दिन माँ कालरात्रि। देखिए दोस्तों, ये माँ का उग्र स्वरूप है पर भक्तों के लिए बहुत दयालु। इस दिन गुड़ का भोग लगाने से भय और रोग दूर होते हैं। रात में दीपक जलाकर माँ से सुरक्षा और निर्भयता की प्रार्थना करें। आठवें दिन माँ महागौरी। दोस्तों, इस दिन माँ को नारियल अर्पित करना शुभ माना गया है। ये दिन मनोकामना पूर्ण होने और सौभाग्य बढ़ाने का है। जो लोग विवाह या किसी बड़ी इच्छा के पूरे होने का कामना रखते हैं उन्हें इस दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री। देखिए दोस्तों, आखिरी दिन माँ को तिल का भोग लगाया जाता है। माँ सिद्धिदात्री सब सिद्धियाँ देने वाली हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी महत्व है। छोटी बच्चियों को भोजन कराइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने माँ के 9 दिनों की पूजा विधि तो जान ली। अब कुछ खास उपाय भी जान लेते हैं जो हमें नवरात्रि में बहुत ध्यान रखने हैं। पहला, हर रोज माँ की आरती के समय घी का दीपक जरूर जलाइएगा। दूसरा, 9 दिनों तक सात्विक भोजन ही कीजिए और कोशिश करें कि दूसरे की मदद करें। तीसरा, अगर संभव हो तो रोज दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें। और चौथा, सबसे बड़ा उपाय, माँ के सामने दिल से प्रार्थना करें क्योंकि भाव से बढ़कर कुछ नहीं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये आत्मा को मजबूत करने, बुरी आदतों को छोड़ने और जीवन में सकारात्मकता भरने का अवसर है। अगर आपने इन 9 दिनों को सही भाव और श्रद्धा से निभाया तो माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन से हर संकट को दूर कर देगी। तो दोस्तों, इस बार नवरात्रि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से मनाइए और माता रानी का आशीर्वाद लीजिए।
मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके बहुत काम आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। राम राम।